नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है, जो या फिर जिनका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन चला हुआ है या किसी भी कारण से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और ये 23 नवंबर से 30 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और महीने के एंड तक की रीडिंग होगी। ये जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेजी के पर्सन हैं उनकी जिनसे उनका सेपरेशन, सेजिटेरियस का सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो वो उनके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, वो क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। जी, सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि जो सेजिटेरियस के पर्सन हैं उनकी सेजी को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। द टावर, 6 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते में जो भी पनौती आई है, जो भी बाधाएं आई हैं, जो भी रुकावटें आई हैं, जिस में लग रहा कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, पनौती आ गई है और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया चेंज, नया बदलाव आ रहा है, टूट फूट रहा है, ख़राब हो रहा है। लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि ये समय का फेर हो सकता है अगर इस रिश्ते में थोड़ा सा पेशेंस रखा जाता है, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया जाता है, थोड़ा सा समय और वक्त दिया जाता है, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और वो महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो उनका साथ दे रहे हैं, जो समय उनके फेवर में आ रहा है, सही समय आ रहा है। तो अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ पुरानी हिस्ट्री को दोहराते हैं, यानी कि उन दिनों को याद करते हैं शुरू में कि ये दिन कैसे रहे हैं, कैसी खुशियाँ रही हैं, प्यार प्रेम रहा है। तो पास्ट में जाते हैं वापस और इसमें रिकॉन्सिलेशन करते हैं। तो मतलब एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से जो सेपरेशन, दूरियां, इस रुकावटें इस रिश्ते में आई है, तो एक दूसरे को अगर माफ़ कर देते हैं तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। ये एक, क्योंकि कुछ ग्रह नक्षत्र भी कई बार ऐसा होता है कि समय की वजह से भी रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती हैं, दूरियां आ सकती हैं, लेकिन अब जो समय है वो आपके फेवर में, उनके फेवर में आ रहा है। अगर उसको वो समय रहते यूटिलाइज करेंगे, अच्छे फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ऐसा वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है कि इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स आया है। तो वो चाहते हैं कि आप कन्फ्यूज़न में ना रहें, किसी भ्रम जाल में ना रहें। भले ही आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, हो सकता है कि वो भी आपके लिए एक धोखा हो सकता है। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक मन कीजिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। और ये एनर्जी जो है नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है। तो अगर एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो जो भी इस रिश्ते में परेशानी रही है, जो भी तकलीफ़ें रही हैं, जो भी बाधाएं रुकावटें रही हैं, जो भी जिस वजह से सेपरेशन चला हुआ है, ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट में है, तो वो सारी चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। फिर से इसमें जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। और वो चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेला जाए और फिर से कुछ ऐसा काम ना हो इसमें
कि उन्हें यूनिवर्स को भी बैकफायर करना पड़े, यानी कि फिर से प्रॉब्लम इस रिश्ते में आ जाए। तो वो एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी बिगनिंग चाहते हैं और जस्टिस न्याय चाहते हैं। और क्योंकि जो समय का पहिया है वो आपके फेवर में आ रहा है और वो चाहते हैं कि इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें, क्योंकि जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट, मेहनत करेंगे, उतना ही ये रिश्ते में जो प्रॉब्लम रही है वो सारी ख़त्म होंगी। एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आएंगी, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्यायप्रिय ये रिश्ता होगा, खुशहाल ये रिश्ता होगा। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं वो जो सैजी के पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे, क्या वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने वाले हैं सैजी के प्रति। सैजिटेरियस के पर्सन सैजी के लिए क्या एक्शन लेंगे। ईस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। जी, इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, यहाँ कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था। तो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि अगर दोनों फैमिली, परिवार एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, इक्वल प्यार करेंगे, इक्वल ही एक दूसरे को समझेंगे, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, जो दूरियां थी, जो प्रॉब्लम थी, वो सारी ख़त्म होंगी। और इस रिश्ते में क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, भले ही वो जाहिर ना कर पा रहे हों, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, लेकिन इमोशंस दोनों तरफ से हैं, एनर्जी दोनों तरफ से बनी हुई है, स्टेबिलिटी दोनों तरफ से वो चाहते हैं। तो इस रिश्ते में यही वो इसमें एक यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में करने वाले हैं, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके। और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी हो सकती है, खुशहाली हो सकती है अगर इसमें कोशिश करेंगे और दोनों की एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो इसमें स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, दुख के बादल थे वो ख़त्म होंगे, जो परेशानियां थी वो ख़त्म होंगी और फिर से रिश्ता एक होगा, काफ़ी खुशहाली ये रिश्ता होगा और नेम और फेम होगा, क्योंकि दोनों तरफ से काफ़ी प्यार प्रेम इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है। तो वो इन्हीं प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं, यही वो इसमें एक्शन चाहते हैं या कह सकते हैं कि लेने वाले हैं। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी सैजी पर्सन के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही हैं, जो आपने फेस की हैं, अगर थोड़ा सा एक दूसरे को समय देंगे, वक्त देंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनकी घूमने फिरने जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, पार्टीज़ में जाएंगे, या जहाँ भी आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो एक दूसरे के साथ अगर जाएंगे और इस रिश्ते में आमने सामने क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, दोनों की एक दूसरे फैमिली की एक दूसरे की बातें सुनेंगे, तो जो फ्यूचर है वो मजबूत होगा, उसमें जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और जो भी परेशानी दुविधाएं हैं इस रिश्ते में वो सारी ख़त्म होंगी। और जो ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लग रही है कि वो उठा नहीं पा रहे हैं, वो ये रिश्ता बोझ हो गया है, तो वो ये वो चीज़ें एक नया मोड़ लेंगी, मतलब उसमें खुशहाली आएगी, ये रिश्ता बोझ ना बनकर ये एक जो ये बर्डन सम रिश्ता लग रहा है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लग रही हैं वो सारी ख़त्म होंगी और ये रिश्ता एक नया मोड़, नया अंजाम लेगा, यानी कि खुशियों में तब्दील होगा, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा और क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन इस रिश्ते में होगा। अगर आप इस रिश्ते को बर्डन, बोझ ना मानकर स्टेप बाय स्टेप करके, वन बाय वन करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे
और अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो एक फैमिली, एक परिवार फिर से ये रिश्ता बन सकता है, खुशहाल ये रिश्ता हो सकता है, सारी प्रॉब्लम इस रिश्ते की ख़त्म हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मुझे बहुत खुशी देता है, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।